As I came here today morning, और जैसे आज सुबह मैं यहाँ पर आया, I saw many brothers and sisters. They had already come earlier than me. मैंने देखा यहाँ पर और अन्य भाई बहन जो है मुझसे भी पहले यहाँ पर आ गए थे Including children, and they were working hard to set up things here, arrange things. और यहाँ पर मुझसे पहले आकर बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे ताकि सारा सेटअप यहाँ पर सारी चीज़ों को ठीक कर सके। And some others were behind this in arranging foods. For the food also they are spending their time. और हम वो पीछे रहकर कई भाई बहन जो है वो खाना तैयार करने में भी बहुत सारा समय वो बिताते हैं That was very, honestly, a very encouraging sight. और बहुत ही ईमानदारी से ये देखना मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहनदायक था। Thank you very much to all of you. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। So I was reminded a verse in Nehemiah chapter 4 verse 6. It says that people had a mind to work. और नेहमिया 4:6 के अंदर एक वचन जो है कि वहाँ पर सारे लोगों ने अपने मन को एकत्रित किया उस काम को करने के लिए। It is in the context of building the wall around Jerusalem. और यरूशलेम के इस इर्द गिर्द जो है वो उस दीवार को बनाने के संबंध में वहाँ पर लिखा है। So people had a spontaneous and interest, and they had a mind to contribute, to take an effort to build the walls of और यहाँ पर Jerusalem. सारे लोगों के भीतर एक योगदान देने का, कड़ी मेहनत, एक साथ जुड़कर कार्य करने का एक मन उनके अंदर था। So in my heart, God had given a message somewhat in connection with that. और मेरे हृदय के अंदर भी उसी संबंध के एक संदेश प्रभु ने मेरे मन में है। Title of my message is Building the Church in Godly Fear. और जो आज का विषय, जो शीर्षक जो है संदेश का है, वो ईश्वरीय भय में कलीसिया का निर्माण करना। When God asked Noah to prepare the ark, और जब परमेश्वर ने नूह को उस जहाज को बनाने को कहा, and God told a flood is going to come, परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जलप्रलय, एक बाढ़ आने वाली है। and we can understand when Noah told this to other people, they took lightly, they did not believe it. और हम जानते हैं कि जब नूह ने अन्य लोगों को इस बात को जाकर कहा तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, बड़े हल्के से इसको लिया। They had never seen rain. उन्होंने कभी भी बारिश नहीं देखी थी। So where is a question of flood, and we all getting destroyed in flood. उसके बाद तो जल प्रलय या बाढ़ आने का, नाश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। But Noah and some people took it seriously, लेकिन नूह और अन्य लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया। and he invested his own money. अपना स्वयं का पैसा उसने इस बात में लगाया। He toiled to build the ark by his own hands, and others helped him. और बड़ी कड़ी मेहनत की अपने हाथों से और अपने सारे स्रोतों को लेकर उस जहाज को बनाने में। So that is a picture of the church. और यही एक चित्र है कलीसिया का। We read a verse in Hebrews 11 verse 7. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय वचन 7 में इस प्रकार पढ़ते हैं, By faith Noah, being warned by God about the things not yet seen. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर, In reverence prepared the ark चेतावनी पाकर भक्ति के साथ उस जहाज को बनाया for the salvation of his household, और अपने घराने के बचाव के लिए, and also by which he condemned the world. और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। The world who heard his plea, they despise. What are you talking about, you foolish fellow? That is probably the world thought about Noah. और संसार ने शायद नूह के बारे में सोचा होगा कि ये मूर्ख व्यक्ति क्या बात कर रहा है। But after a while, the flood came, और कुछ समय के बाद वहां पर बाढ़ आई, and we can see. So in that way, Noah condemned the world who despised him. और इस प्रकार नूह ने जो संसार को दोषी ठहराया, जो संसार पहले आरंभ के अंदर उसको मजाक उड़ा रहा था। So especially what we hear is in reverence he prepared the ark. और वहां लिखा है कि उसने भक्ति के साथ उस जहाज को बनाया। So when Noah received that message from God, और जब नूह ने उस संदेश को प्राप्त किया परमेश्वर से, he received it with a godly fear, और बड़ी ईश्वरीय भय के साथ उस संदेश को वो लेता है, and he did not spare any effort to do God's work. और वहां पर किसी प्रयत्न में वो नहीं छोड़ता है परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए। He probably spent
whatever he could spend, invest in that building the ark. और उसने शायद अपना जो कुछ हो सकता है सारे स्रोतों को यहाँ पे पूरी तरह से व्याप्त कर दिया उस जहाज को बनाने के लिए। Whatever physical effort required, that also he did not spare. He was not lazy. और सारे शारीरिक यत्न प्रयत्न जो कुछ करने चाहिए थे बिना आलस के साथ उतने सारे कामों को वहां पर किया। And he did not think, let others do. और उसने ये नहीं सोचा कि अन्य लोगों को करने दो। And I don't think he even complained others who did not do. और यहाँ तक मैं नहीं सोचता कि अन्य लोग जिन्होंने ये काम नहीं किया होगा उनके प्रति उसने शिकायत की होगी। So that expression in reverence prepared the ark, that was coming to my heart. और मेरे हृदय में ये कथन यहाँ पर आ रहा था कि उस भय के साथ उसने उस जहाज को बनाया। So in the context of building the church also, we should do it with a godly fear. और परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करने के संबंध में भी हमें उस भय के साथ उसको बनाना है। So for the building the church, that is one important ingredient that we need, a godly fear. और परमेश्वर का कलीसिया का निर्माण करने के लिए एक ईश्वरीय भय जो हमको चाहिए वो हमारे भीतर होना जरूरी है। A fundamental reverence towards God and what God is speaking to us. और परमेश्वर के प्रति बहुत ही मूलभूत जो भय होता है आदर युक्त वो होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे बात करता है। Bible speaks about the kindness of God. और परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की दया के बारे में बात करता है। And the Bible also speaks about the severity of God. और परमेश्वर ये बाइबल जो है परमेश्वर की कठोरता जो उसके संबंध में भी बात करता है। Most people like to hear about the kindness of God. अन्य अक्सर लोग जो है परमेश्वर की दया के बारे में सुनना पसंद करते हैं। We need to hear that. That is what encourages and comforts us, the kindness of God. और हमको सुनने की ये जरूरत है ताकि हमको ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात है। But there is also a severity of God. That is also the character of God. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर की कठोरता वो भी परमेश्वर का एक चरित्र है। So that is why we need to cherish that reverence towards God or in other words that godly fear in our hearts. और इसी कारण से परमेश्वर के प्रति हमारे भीतर एक ईश्वरीय भय होना आदर युक्त भय होना बहुत जरूरी है। Paul is telling to Corinthians in 2 Corinthians chapter 5. और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय में पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहता है He is saying that knowing the fear of the Lord, I persuade people. 5:11. और दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 11 वचन, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। Because Paul knew God. और यहाँ पर परमेश्वर का भय मानकर And that he had reverence towards God, and because of that godly fear, he tried to persuade others. सबसे पहले पौलुस परमेश्वर के प्रति एक ईश्वरीय भय को रखता है और उसी भय से प्रभावित होकर वो अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है। Take it seriously. और गंभीरता से उसको लेता है। Don't despise godly whatever God speak to us. परमेश्वर जो भी कहता है उसको वो तुच्छ नहीं जानता है। And he also encourage, this should be the ambition in our hearts to live a life which is pleasing to God. और यही वो अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है कि यही हमारे मन की उमंग होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सके। So that's a good ambition we all can have. We should preserve an ambition by which our ambition is always to live a life. Whatever we do, it should be pleasing to the Lord. और इसी उमंग के साथ और महत्वाकांक्षा के साथ हम हमेशा जीवन जी सकते हैं। जो कुछ हम करें परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने वाला वो हो। At home, inside the church, outside, we are working everywhere. Our desire to live a life which is pleasing to the Lord. और चाहे वो घर में हो, कलीसिया में हो, बाहर काम की जगह पर हो, हर जगह पर हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। So we will always seek to live a life so that asking ourselves, is my life pleasing to the Lord? और हम हमेशा अपने जीवन को इस प्रकार जांचते रहकर पूछते रहे, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है? We understand Jesus when one day he came to the temple. हम इस बात को समझते जब यीशु मसीह एक दिन मंदिर में आया। He observed that people were behaving without that godly fear. और यहाँ पर उसने देखा यीशु मसीह ने कि वहाँ बहुत सारे लोग ईश्वरीय भय के बिना वहाँ पर व्यवहार कर रहे थे। Without a reverence in their heart, they were using the church or the temple, the worship place as a business place. और वहाँ पे परमेश्वर के भय के बिना वहाँ पर लोग परमेश्वर के मंदिर को एक व्यवसाय का स्थान मानकर इस्तेमाल कर रहे थे। Their mind and hearts were fixed on doing some business to get something, to make some money for me. और उनका मन और हृदय पूरी तरह से व्यवसाय करके वहां पर कुछ न कुछ अपने आप के लिए पैसा कमाना था। So that is one place
two places in the Bible is written that Jesus was angry. और यहाँ पर ऐसी दो जगह है जहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह क्रोधित हुआ So Jesus was angry at those people who behaved in an irreverent way. और यीशु मसीह ऐसे लोगों जो आदर युक्त भय जिनके अंदर नहीं था उनके प्रति क्रोधित वहां पर होता है And he drove them out of that place. और यीशु मसीह ने पूरी तरह से उनको खदेड़ कर बाहर And निकाला he down, up, pulled the table, that's the money changing, everything, pushed out of the place. और व्यवसाय करने वाले जो पैसे ये लेन देन कर रहे थे उनके सारे मेज को टेबल को उल्टा करके पूरी तरह से खदेड़ कर बाहर निकाला And when disciples saw this, जब शिष्यों ने इस बात को देखा and Jesus told something, my father's place, my house is supposed to be a house of prayer. और यीशु मसीह वहां पर उनसे कहता है कि मेरे पिता का भवन जो है उसको व्यापार का घर मत बनाओ How come you are doing all this sort of thing with a very bad motive and intention? और कैसे तुम एक गलत व्यवहार के साथ इरादे के साथ इन सारी बातों को मेरे भवन में कर सकते हो How can you conduct like this in the house of God? और परमेश्वर के भवन में इस प्रकार का कैसे व्यवहार तुम कर सकते हो And disciples remembered there was a prophecy about Jesus. It's like the seal of your house has consumed me. और वहां पर उन शिष्यों ने उस भविष्यवाणी के वचन को याद किया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी So Jesus displayed that zeal for the house of God. और यहाँ पर यीशु मसीह के अंदर एक धुन थी जो परमेश्वर के भवन के लिए So often that word has come to my heart. I should share that zeal of Jesus. और अक्सर ये वचन मेरे हृदय में आया है कि यीशु मसीह का वो धुन जो उमंग जो उसके अंदर था वो भी मेरे जीवन में पाया जाए When it comes to the house of God, we all should share that heart of Jesus, that zeal which consumed him. और परमेश्वर के भवन के संबंध में जब भी बात होती है तो आइए हम भी यीशु मसीह के समान जो धुन जो उमंग जो मनोवेग उसमें था उसी को हम आइए बांटे This matter is also repeated in Hebrews chapter 12, इब्रानियों की 12 अध्याय के अंदर में इसको दोहराया गया है 12, 28 and 29. उसका 28 और 29 वचन Since we receive a kingdom which cannot be shaken, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है let us show gratitude आइए हम कृतज्ञ हो by which we serve God with reverence and awe. और जिससे कि भक्ति और भय सहित परमेश्वर की हम आराधना करें So, it's such a clear way it is. This is how we should serve God. कितने साफ रीति से लिखा है कि इस प्रकार हमें परमेश्वर की सेवा करनी Not चाहिए with a sloppy, casual attitude. और ऐसा नहीं कि बड़े ढीले हाथों से या बड़े हल्के से लेते हुए हम प्रभु की सेवा करें ऐसा ना हो We can do everything with a godly fear in our heart. हम सारी चीजें जो करते हमारे हृदय के अंदर एक ईश्वरीय भय के साथ ही करें Doing everything before as if we are doing in the sight of Jesus. और जो कुछ हम करते हैं ऐसे करें मानो हम यीशु मसीह के सामने इस बात को कर रहे हैं And all with that godly fear and reverence and awe in our heart. और ये सारी चीजें एक भक्तिमय स्वभाव के साथ एक भय आदर युक्त भय के साथ हम परमेश्वर के लिए करें So that's a strong encouragement for all of us. और ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा मजबूत प्रोत्साहन हम सभी के लिए है Let us cherish and nourish that reverence toward God and the awe toward God. और आइए इससे हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक बहुत ही आदरयुक्त भय और भक्तिमय भय उत्पन्न हो And it's mentioned in the next verse that because our God is also a consuming fire. क्योंकि आगे 29 वचन में लिखा है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है So God is kind, God is also a consuming fire. There is a severity also. और परमेश्वर दयालु भी है लेकिन उसके साथ साथ वो भस्म करने वाली आग एक कठोरता भी उसके अंदर है It is not to have an unhealthy fear. That Bible teaches God is our Father. और ये इसलिए नहीं कि हमारे अंदर एक डरा हुआ डरावना सा एक भय हमारे अंदर हो बाइबल हमको सिखाता है कि वो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है So that godly fear is always associated with our love towards our Heavenly Father. और ईश्वरीय भय हमेशा हमारा परमेश्वर के प्रति एक प्रेम जो होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है And when we fear God, that will be reflected in our conduct. और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे आचरण के अंदर वो दिखने लगेगा Wherever we are, not only in church, even when we are alone, और कहीं पर भी हम चाहे कलीसिया में हो या कहीं पर अकेले हो फिर भी because we live before God. क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख जीवन को जीते हैं And especially that will be reflected in the church. और खास करके ये कलीसिया के अंदर बाहर दिखेगा Sometime a verse in Exodus और निर्गमन के अंदर से एक वचन used to brings to my mind. और मेरे मन में एक वचन आता है That उससे is when Moses was in the wilderness, he saw a bush
on fire. और वहां पर मूसा जब उस मरुभूमि में था तो वहां पर जलती हुई झाड़ी को उसने देखा Actually, God was communicating with Moses. और वहां पर वास्तव में परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहा So था। there's a verse in Exodus chapter 3 verse 5. और निर्गमन 3:5 के अंदर ये वचन है, God asks you, remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground. और वहां पर ये परमेश्वर उससे कहता है मूसा से, इधर पास मत आ, अपने पांव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। So this is a picture in a physical way in the old covenant time. That is how God wanted to teach that fear of God. और ये एक चित्र है पुराने नियम के अंदर परमेश्वर अपना भय उन लोगों को इस प्रकार सिखाना चाहता था। So it's not physically just removing your chappals. और यहाँ पर केवल शारीरिक रूप से अपने जूते चप्पल निकालने की बात नहीं है, More than that, it is a matter of having a fear and awe in my heart. लेकिन उससे आगे बढ़कर परमेश्वर का भय मेरे हृदय के अंदर होना जरूरी है। When we are in the presence of God and when we listen to God. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उससे सुनते हैं, So the word used there, the place where you are standing is holy ground. क्योंकि वहां लिखा है कि जहां तू खड़ा है जिस जगह पर वह पवित्र भूमि है। So sometimes this thought comes when we discuss spiritual matters. People speak casually about church, sometimes people fun, etc. और हम देखते हैं कि कई बार हम जब आत्मिक संबंध के बारे में बात करते हैं, कलीसिया के बारे में, तो बड़े हल्के से लोग कई बार उसको बात करते हैं। So this word come to me, be careful, be warned. The place we are standing is holy ground. और जहां पर हमें बहुत ही सावधान रहना है कि जहां पर हम खड़े हैं वो तो एक पवित्र भूमि है। So your discussion, your conversation, you have a boundary. Don't cross your boundary. और आपकी चर्चा जो होती है, आपकी बातचीत जो होती है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा को आप न लांगे। So this thought was also coming to my heart. When we come to church, we are bringing a spirit to the church. और ये विचार मेरे मन में आ रहा था, जब हम कलीसिया में आते हैं तो एक आत्मा भी हमारे साथ उस कलीसिया में हम लेकर आते हैं। Each one of us is bringing something, even unknown to bringing something inside. और कई बार न जानते हुए भी जब हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो कुछ न कुछ हम लेकर जरूर आते हैं, न जानते हुए भी। Each one we carry something which we knowingly unknowingly we want to convey to others. और हम जब अंदर प्रवेश करते, जाने अनजाने में हम ऐसी चीजों को लेकर आते हैं जो हम अन्य लोगों के ऊपर प्रकट करते So हैं। I was thinking about that during the last weeks. और पिछले सप्ताह इस बारे में सोच रहा था। So I should be careful what I want to carry, what I want to bring to the church. और मुझे बड़ा सावधान और सतर्क रहना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं कलीसिया में लेकर जाता हूँ, What spirit I am carrying and I am passing on to others. और कौन सी ऐसी आत्मा है जो कलीसिया में लेकर आता और अन्य लोगों की ओर में उसको प्रकट करता हूँ या देता हूँ। I want to encourage each one to think, what am I carrying, bringing to the church? और मैं चाहता हूँ कि आप सभी सोचे कि इस बात को कि मैं कलीसिया में जब मैं आता हूँ तो क्या लेकर जाता हूँ। We see an example when two people went to church, house of God, to pray. और हम इस उदाहरण को देखते हैं कि जब दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, That is in Luke 18 verse 9 onwards. और लूका 18 अध्याय उसके 9 वचन से आगे इसको हम पढ़ते हैं। So this is an example, some picture we can, some idea we can get. How can be different people could be different. और यहाँ पर दो व्यक्ति है जो दो चित्रण को दिखाता है जिसके साथ हम अपने आप को जोड़ So सकते हैं। when I read and meditated, I got some message. और जब मैंने इसको पढ़ा, मनन किया, तो कुछ संदेश मुझे प्राप्त हुआ। So I was thinking, what kind of person I am, what I am bringing to the church. और मैं सोचने लगा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति और क्या कलीसिया में लेकर मैं जाता हूँ। Here these are two people, one is a Pharisee, one is a tax collector. और यहाँ पे दो व्यक्ति, एक तो फरीसी, एक चुंगी लेने वाला है। And about Pharisee, it is said that he is coming to church, he's praying, and it's interesting, funny way it's written, he's praying to himself. और यहाँ पर लिखा है कि फरीसी यहाँ पर प्रार्थना करता है, और ये बड़े मजाकी रूप में यहाँ पे लिखा है कि अपने आप से ही वो प्रार्थना कर रहा है। No, it's not written in a funny way. The way when you read it's a funny thing, someone who is praying to himself. और यहाँ पर हंसने वाली बात हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने आप से ही प्रार्थना कर रहा है। That is Luke chapter 18 verse 11. और जो लूका 18:11 वचन में लिखा है। So
he is his God. That is the meaning. और इसका मतलब वो अपने आप को स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगा For him, it's all about him. और उसके लिए सारी बातें अपने आप से ही जुड़ी थी His world is revolving around him. और अपना जो उसका स्वयं का जो संसार जो दुनिया थी वो अपने इर्द गिर्द ही वो स्वार्थ से भरी हुई So थी we all can be all so much self-centered. और हो सकता है हम भी इतने स्वार्थ से भरे हुए हो सकते We हैं just think about ourselves. हम केवल अपने बारे में ही सोच पाते We हैं have no thoughtfulness about others. हम अन्य लोगों के बारे में कोई विचार नहीं रख We पाते have no sense of responsibility towards others. अन्य लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं रख पाते Even a prayer could be to ourselves. और यहाँ तक हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे स्वयं की ओर ही लगी रहती है And we can see his words, I thank you because I am not like other people. और इस फरीसी की प्रार्थना के शब्दों को देखिए, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान नहीं So हूँ। we can come to church with the thinking, I am not like other people. और हम कलीसिया में ये मानकर आ सकते हैं कि मैं अन्य लोगों के जैसा तो नहीं हूँ। And he is saying, I am not one of the swindlers, unjust, I am not an adulterer, I am not even like this brother or sister. और इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मैं अन्य लोगों के समान दुष्टता करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। And some religious terms, I am fasting twice a day, I pay tithes of all that I get. और धार्मिक बातें भी आगे कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। So you can understand, he is coming to prayer, but he is bringing a spirit there. और वो प्रार्थना में तो जरूर आता है लेकिन आत्मा को उसके साथ लेकर आ रहा है All around his own self. और सब कुछ जो है अपने इर्द गिर्द उस स्वार्थ से भरा हुआ जो है And he even despising people around him. और उसके आसपास के लोगों को तुच्छ जानते हुए। So that thought was coming to we may not be like that Pharisees, we may bring something else. और शायद हम फरीसी नहीं होंगे उसके समान, लेकिन हम शायद अन्य कोई आत्मा कलीसिया में लेकर आते See, होंगे। it is after all what we are, that is what we will be bringing. और क्योंकि अंत में जो हम स्वयं है, हमारा व्यक्तित्व है, वो ही हम कलीसिया में लेकर जाएंगे। Some smear or smell of the things we were involved during the past week, that is what we will bring to the church. और पिछले सप्ताह में जो सारी बातों में हम रहे थे, उसी गंध उसी बात को लेकर हम कलीसिया में आएंगे। So it's good to ask ourselves, what are we bringing? What spirit I am bringing to the church? ये अच्छी बात होगी अपने आप को पूछना कि कौन सी आत्मा मैं कलीसिया में लेकर जाता हूँ। We can see the other man, the tax collector. और जो चुंगी लेने वाला उसके बारे में हम He देखें, he also brought a spirit. और वो भी अपने साथ एक आत्मा को लेकर आया, But he came with a brokenness. लेकिन वो एक टूटे हुएपन के साथ आया। He is standing at distance away. He was unwilling even to lift up his eyes towards heaven. और वो चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा। And he was beating his breast and he was saying, God be merciful to me, the sinner. वरन अपनी छाती पीट कर कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। And it's mentioned that this man went home justified rather than the other. और यहाँ पे लिखा है कि ये व्यक्ति जो है वो धर्मी ठहराकर घर लौटा, दूसरा नहीं। This man who was despised by the Pharisee, he was accepted by God. He was और justified. ये व्यक्ति जो फरीसी द्वारा तुच्छ जाना गया, वो परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया और स्वीकार किया गया। So they brought each different, they came with a different spirit ये in दो- the place of prayer. और ये दोनों ही व्यक्ति एक अलग अलग आत्मा उस परमेश्वर के भवन के अंदर लेकर आए। So I was thinking, what are we bringing in? और मैं सोच रहा था कि हम क्या लेकर आते हैं। We read, so we should remember something Bible speaks over and there is no place for hypocrisy and pretension in the church. और हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि कलीसिया के अंदर दिखावट करना, पाखंड करना, उसकी कोई जगह नहीं होती है। We should make every effort, get rid of our life from hypocrisy and pretension and dishonesty. और हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए हमारे जीवन के अंदर जो बेईमानी है या फिर दिखावट है, पाखंड है, जो हम नहीं उसको दिखाना, उससे हमें पूरी तरह से आजाद होना है। God loves honest people. क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता And है। that, remember that tax collector was honest. और हम इस बात को याद रखें कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो था वो वहां पर ईमानदार था। Externally he was not as good as apparently like the Pharisee. और शायद अपने शारीरिक रूप से आसपास की परिस्थितियां बातों के स्वभाव में फरीसी के जैसे नहीं था। In Acts of the Apostles, we read about an incident in Acts chapter 5. और प्रेरितों के काम अध्याय 5 के अंदर एक घटना को पढ़ते हैं। It's about Ananias and Sapphira, ये हनन्या और सफीरा के बारे में है। a husband and wife पति pair. पत्नी जो है,
It's very interesting. और बहुत ही दिलचस्प ये बात And है। they also came, they also brought something to the church. और वे भी अपने साथ कलीसिया में कुछ लेकर आए। So what happened to them is they sold their property. They had the freedom not to give even 1 rupee. They could have kept the entire money, but they wanted to pretend that really religious. They wanted to pretend that we are offering everything that we received after selling the property. और यहाँ पे हनन्याह सफीरा दोनों ने अपनी संपत्ति को बेचकर, अगर यदि पैसा अपने पास भी रखा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से वो पाखंड को करते जैसे कि अपना पूरा पैसा लाकर कलीसिया में वो अन्य लोगों के लिए दे रहे हैं। And it's mentioned in verse 2, interestingly, they kept back some of the price for himself with his wife's full knowledge. और दूसरे वचन में लिखा है कि उसके दाम में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा, यह बात उसकी पत्नी भी अच्छी तरह से जानती थी। It's an example, how one can be united for wrong reasons. और ये बहुत ही एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक पत्नी भी एक साथ पति के साथ मिल सकती है गलत काम करने के If that लिए। wife had disagreed to her husband that day, I am not going to agree that their lives could have been spared. और शायद वहाँ पे पत्नी पति के साथ सहमत नहीं होती कि मैं गलत काम में साथ नहीं दूंगी, तो उनका जीवन शायद बच जाता। The wife also agreed to the hypocrisy of the husband. और पति का जो पाखंड जो था उसके साथ पत्नी भी सहमत हो गई। That is not the purpose God has united. और परमेश्वर ने इस उद्देश्य के साथ उन्हें एक नहीं किया था। Sometimes our spouses have some wrong, ungodly idea, never agree to it. और कई बार हो सकता है कि हमारे जो साथी पति या पत्नी हो सकता है उनके पास एक अईश्वरीय या गलत विचारधारा हो सकती है, उसके साथ हमें सहमत कभी नहीं होना We है। need not quarrel, but we should disagree. हमें झगड़ा नहीं करना है, पर हमें उसके साथ सहमत भी नहीं होना So है। Peter is asking Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? और तीसरे वचन में कहता है पत्रस, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में इस बात को क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। So you can understand they both united together to lie, and lying to not to Peter but to the Holy Spirit. और यहाँ पर पति पत्नी दोनों ही एक साथ सहमत होते हैं झूठ बोलने के लिए, और वे केवल पत्रस को नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की और वो झूठ बोल रहे So हैं। they were bringing the spirit of lie or hypocrisy, unreality in their life. और वे वहाँ पर अपने जीवन के द्वारा वहाँ पर उस पाखंड की आत्मा को, जो वास्तविकता नहीं है, झूठ की आत्मा को वहाँ पर लेकर आते You can हैं। understand how disastrous was their end. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कैसा विनाश आगे होता है। So let us be encouraged, help us make everyone to be honest, be as we are. इसलिए हमारे लिए प्रोत्साहन है जितना अधिक हो सके हम ईमानदार रहे, Don't try to hide things from God. और परमेश्वर से चीजों को छिपाने की कोशिश न करें, Don't come with a spirit of lying and hypocrisy. और परमेश्वर के सामने वो झूठ की और पाखंड की आत्मा के साथ न आए। And Peter is saying, you have not lied to man but to God. और पत्रस कहता है कि तूने मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। And after some time his wife also came, Sapphira also came. So after some 2-3 hours, 2-3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो सफीरा वहां पर आती है, and Peter specifically asked him, why is it the amount for which you sold your property? You are pretending that this amount, is it true? और वहां पर पत्रस खास करके उसको पूछता है, क्या इसी दाम के अंदर अपनी उस संपत्ति को तुमने बेचा था, इतने में ही बेचा था, क्या ये सच बात है या नहीं? And she reconfirmed, yes, that was the price. और हाँ, वो कहती है बड़े निश्चय के साथ कि हाँ, इसी दाम के साथ हमने उसको बेचा। And Peter is telling in verse 9, why is it that you have agreed together to put the spirit of the Lord to test? और पत्रस उससे कहता है 9 वचन में, क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने के लिए एक साथ सहमत हो गए और परमेश्वर को तुमने परीक्षा में डाला। Both the husband and wife died that day. और पति और पत्नी दोनों ही वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। And it's written at the end of that, great fear came over the whole church. और आगे वहां पे लिखा है 11 वचन में, सारी कलीसिया और उन बातों के बाद सुनने वालों पर बड़ा भय छा पड़ा। So that's an example of what wrong things we can try to bring into the church. और ये एक उदाहरण है कि ऐसी सारी गलत बातें जो है वो हम कलीसिया में लाने का प्रयास कर सकते हैं। In another place, it's in Matthew chapter 5, मत्ती 5 में लिखा है about someone is coming to pray. जो प्रार्थना करने के लिए कोई आता है, Matthew 5:23 and 24. और मत्ती 5:23 और 24। And there he comes, he remember that a brother has something against him. और वहां पर वो प्रार्थना करने के लिए भेंट वेदी पर चढ़ाने के लिए लाता है, और उसे स्मरण आता है उसके मन के अंदर भाई के विरोध में कुछ पाया है। And God is telling, go away, go back, set right things with your brother first, then come and
pray. और परमेश्वर उनको याद दिलाता है, अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई के साथ मेल मिलाप करके तू वापस लौट। First you reconcile, then come. पहले तू मेल मिलाप कर ले, फिर तू लौट आ। So I was in this thought, okay, God is okay if you come late one Sunday. और ये विचार मेरे मन में आ रहा था कि यदि कोई रविवार आप लेट आते हैं, देरी से आते हैं, तो परमेश्वर मानता है उसको ठीक है। But set right thing, then come. लेकिन पहले आप सारी चीज़ों को ठीक करके ही आप आए। Even if you are late, that is fine, but come with a good spirit. यदि आप लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी भली आत्मा के साथ ही आप आए। So I hope all of us who are coming late regularly are taking time to sort out things with others. और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग अक्सर लेट आया करते हैं वो सारी चीज़ों को ठीक करके ही फिर यहाँ पर आते हैं। Another thought was coming to my heart. और एक विचार मेरे मन में आ रहा था, Suppose when I come in the morning to the church, just for illustration, suppose all I focus is my dress. और मान लीजिए मैं रविवार को जब मैं यहाँ पर आता हूँ, कलीसिया के अंदर आता हूँ, सारा मेरा ध्यान मेरे कपड़ों के ऊपर ही होता है। And there is some churches say also, something called Sunday best. और यहाँ पे कुछ कलीसिया में ऐसा भी होता है कि रविवार को अपना सर्वोत्तम पहन के आना है। Some churches encourage, they wear suit and all, and come on Sunday. They wear the best dress on Sunday. और कई रविवार को ऐसा भी होता है कुछ कलीसिया के अंदर कि अपना सर्वोत्तम जो कोट है या फिर बेस्ट है उसको पहन के आना है। Nothing wrong in it. उसमें कोई गलत बात नहीं है। But suppose my focus is only that my grooming of my physical body. और केवल मेरा ध्यान, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरी जो शरीर के ऊपर पहनावा जो है, मेरा कैसा दिखना, उसके ऊपर यदि लगा रहता है। When I come Sunday morning, when you come, for example, my thought is all how best I can be groomed physically in my dress, etc. रविवार को सुबह जब मैं आता हूं तो शायद मेरे विचार इसी बात में लगे रहते हैं कि कैसा मैं लग रहा हूं या कैसे मेरे पहनावा, मेरे कपड़े कैसे हैं। I hope we are not like that. We should not be. और मैं आशा करता हूं हम में से ऐसा कोई नहीं है, हमें होना भी नहीं चाहिए। We should have a responsibility. We should pray, Lord, bless the church. That God has to visit us. और हमें एक जिम्मेदारी के साथ आना है कि हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तुम सबों को आशीष दे। Just by wearing my best dress, we cannot be a blessing to others. और केवल मेरा सर्वोत्तम कपड़े पहनने से हम लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। So our thoughts, our burden, etc. on what? Is it just external? और क्या हमारे विचार, हमारा बोझ जो है वो केवल बाहरी रूप से दिखने वाली बातों पर नहीं होना चाहिए। I remember some time back, many years back, something which I heard from Brother Zach. और कुछ साल पहले मैंने भाई जैक से इस प्रकार कुछ सुना। When you go to church, go as if you are preaching today. और उन्होंने ऐसा कहा था कि जब कभी आप कलीसिया में जाते हैं इस प्रकार तैयारी के साथ जाए जैसे कि आप ही प्रचार करने वाले हैं। Now, I'm sure those who are preaching, they'll know. I personally know. I really cry because I know unless God gives something, I can't give to others. और क्योंकि जो संदेश बांटते उसको अच्छी तरह से जानते कि जब तक हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हम नहीं बांट सकते यहाँ पर। It's not an easy thing to preach. और ये बड़ी आसान बात नहीं है यहाँ पर प्रचार करना। Now, especially nowadays, I have no desire to say something on my own. और यहाँ पर अपने आप से मेरे यहाँ पर कुछ बांटने के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। Then it's all the more difficult unless I have to receive from the Lord. That is what I want to pass on to others. और ये उतना ही अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि जब तक परमेश्वर से मैं प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं औरों को इस बात को नहीं दे पाऊंगा। So when someone who is preparing to conduct the meeting or preaching, there's lot of hidden hours and time and hard preparation for that. और इसलिए जो यहाँ पे संदेश देते हैं बड़े घंटों की कड़ी मेहनत होती है, बड़े तैयारी के साथ वो यहाँ पर आते हैं। So when I pray two things. One is, Lord, I don't want to seek anything my own. और पहली चीज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं अपने आप के लिए स्वयं के लिए कुछ भी खोजना नहीं चाहता। My prayer is only two. I want to glorify your name. और मैं केवल चाहता हूँ परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देना। And I want to be a blessing to others. और मैं अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। So in other words, what I'm trying to say, each of us can, even if we are not preaching, we can have that attitude, have that spirit. और हम में से सभी जो यहाँ पर आते, भले हम यहाँ पर प्रचार नहीं करते, लेकिन इस तैयारी, इस आत्मा के साथ हम यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। I don't seek anything for myself. मैं अपने आप के लिए यहाँ पर कुछ नहीं खोजता। I don't want to be like that Pharisee who prayed to himself. और मैं उस फरीसी के समान भी नहीं बनना चाहता जो अपने स्वयं से ही प्रार्थना कर रहा था। Each one should have that attitude. Lord, I seek your glory and I also want to be a blessing to others. और प्रभु यही हमारी चाहत होनी चाहिए। प्रभु मैं केवल तेरी महिमा को चाहता और अन्य लोग आशीष पाए ये चाहता हूँ। So I was saying our focus should not be on the external
preparation about wearing our best dress. और इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि हमारा पूरा ध्यान जो हम पहन रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, उन बातों के ऊपर, बाहरी बातों पर नहीं होना It should चाहिए, be inside a heart seeking God's glory and the blessing of others. लेकिन हमारे हृदय के अंदर हमारा ध्यान होना चाहिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए और अन्य लोगों को आशीष देने के लिए। Yeah, there's something about the dress, etc. Which I just went to touch upon that. और यहाँ पे वस्त्र पहनने के बारे में कुछ मैं यहाँ पर बताना चाहता 1 हूँ। Timothy chapter 2 verse 9. और पहला तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 9, There is written, I want women to be modest in their appearance. वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र पहने, They should wear decent and appropriate clothing और यहाँ पे लिखा है कि बड़े संयम के साथ संकोच या सुहाने वस्त्रों को पहने and not drawing attention to themselves. और अपने आप की तरफ ही सारा ध्यान न लेते हुए। And when I read this, I don't look at some sisters. I see it is for me. और That मैं- principle applies to me also. और इस वचन को पढ़ने के बाद मैं केवल ईमानदारी से कहता हूँ, केवल स्त्रियों के बारे में, बहनों के बारे में, लेकिन ये मेरे बारे में भी मैं देख पा रहा था। So that wear decent and appropriate clothing applies to everyone. और ये हमारे लिए सभी के लिए है कि हम एक सुहावने संयम के साथ ऐसे एक वस्त्रों को पहने, Everywhere and especially in the church. और हर जगह पर, खास करके कलीसिया में, Because we don't want to draw attention to ourselves. क्योंकि हम अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर लगाना नहीं चाहते हैं, I want to be like everyone else. और मैं अन्य लोगों के जैसे ही बने रहना चाहता I was हूँ। thinking, probably Jesus also dressed just like other disciples. मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह भी शायद अन्य उसके जो चेले थे उसके समान ही कपड़े We पहनता remember होगा। one time when the soldiers came to catch him, they could not recognize him. हम जानते जब वो सैनिक लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए तो वो पहचान नहीं पाए कि यीशु मसीह कौन है। He was neither wearing a white religious looking dress nor he was just like others, normal dress. और बहुत ही धर्म गुरु जैसे हो, एक बड़ा सा झब्बा पहनते, इस प्रकार से वो नहीं कपड़े नहीं पहने था, लेकिन एक साधारण जो लोग पहनते वैसे ही कपड़े पहने हुए In थे। other words, he was not drawing attention himself, so he could quickly add attention. People turn their eyes and look. That is not how Jesus wore. और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ऐसे कपड़े नहीं पहने रहे था कि अन्य लोगों का ध्यान उसकी तरफ जा सके। So that principle is good that we cherish. It's a biblical teaching. और ये एक सिद्धांत अच्छी बात है, ये बाइबल में पाई जाने वाली शिक्षा है। And in the next verse written, women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do. Verse 10. और वचन 10 में, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। So it's our character, our inner life that is actually makes us beautiful. और ये हमारा भीतरी चरित्र है, हमारा भीतरी जीवन है, वही हमको बाहर से सुंदर दिखाता है, बनाता है। In the Living Bible also I was reading like this. और लिविंग अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, Christian women should be noticed for being kind and good, not for the way they fix their hair or because of jewelry or because of fancy clothes. और वहाँ पे लिखा है कि एक मसीही स्त्री जो होती है वो उसके भले, उसका जो भला आचरण जो है या वो दया करने वाली उसके साथ जाना जाए, न कि जैसे कि वो अपने बालों को गूंथती है, कैसे गहने पहनती है, कैसे बड़े बड़े उन महंगे वस्त्रों को पहनती है, उससे नहीं। In a Message Bible it's written that do not chase for the latest fashions. और मैसेज अनुवाद में इसे लिखा है कि जो बहुत अभी चलने वाली लेटेस्ट जो फैशन जो है उसका पीछा हम न करें। The same principle is written 1 Peter chapter 3 also. I am not reading. और पहले पत्रस 3 अध्याय में भी यही सिद्धांत लिखा हुआ है। Is focusing your actual beauty is your inside life. और वहाँ पर जो उद्देश्य, जो वहाँ पर जो ध्यान दिया गया है कि जो सही सुंदरता हमारे भीतर झांक कर देखने वाली है, You say the unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is precious to God. और वहाँ पर जो उम्दा और शांत स्वभाव जो होता है, जो वो है कभी न मिटने वाली ऐसी जो सुंदरता है जो परमेश्वर के सामने बहुत ही मूल्यवान है। Meaning the beauty of the makeup etc. will fade away. When you sweat it will fade away. और हम जानते हैं कि जो मेकअप हम बाहर से करते हैं शायद वो पसीना आने के बाद पूरी तरह से दूर हो जाएगा, But the beauty of the gentle and quiet spirit which is so precious to God, that is unfading. लेकिन एक साथ एक उम्दा आत्मा की जो सुंदरता जो होती है परमेश्वर के सामने बहुत ही मूल्यवान है, वो कभी भी नहीं मिटेगी। So as we seek to build the church, let us seek to build the church in that godly fear in our hearts. और आइए हम जैसे परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करने के लिए खोजते हैं, तो हम एक ईश्वरीय भय के साथ उसका निर्माण करने के लिए चाहत रखें। John the Baptist told, I must decrease, he must increase. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है कि अवश्य है कि मैं घटूं और परमेश्वर बढ़े।
Paul, even though he was the greatest man, he did not seek anything for himself. और पौलुस यहाँ पर बहुत ही महान वो प्रेरित था, फिर भी अपने आप के लिए कुछ नहीं खोज रहा था। So I must indicate, Jesus should be exalted in the church. और इसी कारण से मैं घटना चाहिए और कलीसिया के अंदर यीशु मसीह और ऊंचे पर बढ़ना चाहिए। So may God help us, dear brothers and sisters, और इसलिए भाई और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे and continue in what God has been speaking to us. और परमेश्वर निरंतर जो हमसे कह रहा है उससे हम बात करते रहे, Especially during this difficult time, during the end of the ages, और खास करके ये कठिन समय में जहाँ पर हम इस अंत के समय में आ चुके हैं। just like Noah invested everything in that building the ark. और यहाँ पर उसी प्रकार जैसे नूह ने हर प्रयत्न किया उस जहाज को बनाने के लिए। Can you, as we know the full story, how the floods came, everything were destroyed, we know understand that was the best thing Noah could do. और हम जानते हैं उस कहानी का अंत को कैसे उसने सारे लोगों का विनाश कर दिया है। उस समय में नूह जो सर्वोत्तम कर सकता था वो यही था। And those others who despised him and called names and humiliated him, everybody regretted. और अन्य लोगों ने जो उसका मजाक उड़ाया, अपमान किया, अन्य लोग अन्य नामों से उसको पुकारा होगा, उन सारी बातों को लेकर उन लोगों ने शायद खेद व्यतीत किया होगा। That sincerity and reverence and godly fear of Noah paid off. और वहाँ पर जो नूह के अंदर आदर युक्त परमेश्वर के लिए जो भय था वो जरूर वहाँ पर काम में आया। He was saved along with a few people with him, और अन्य जो कम लोग उसके साथ पाए गए उसके साथ वो वहाँ पर वो बच गया। who took God and God's word seriously. और जिसने परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया। So his desire, my desire and cry of my heart, all of us are like Noah and his family. और यही मेरी हृदय की इच्छा है कि हम सभी लोग नूह और उसके परिवार के जैसे आज है। The best thing that we can do is invest everything. Let our hearts be in building the body of Christ. और आइए सर्वोत्तम ये यही कर सकते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करने के लिए हमारा सर्वोत्तम जो हम कर सकते हैं उसको पूरी तरह से हम वहाँ पर लगाएं। It is what God has told us, that is what will last. और क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो ही सदा सर्वदा अंत तक बना रहेगा। Amen. आमीन।